प्रिय विद्यार्थियों, नंबर प्ले के पार्ट 4 में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक द मैजिक नंबर ऑफ कापरेकर इसके बारे में बात करेंगे। आज का अपना कोटेशन है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हमें मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। टॉपिक बात करेंगे इसमें 3.6 और 3.7। द मैजिक नंबर ऑफ कापरेकर। D.R. Kapreker was a mathematics teacher in a government school in Devlali, Maharashtra. ये महाराष्ट्र के गवर्नमेंट स्कूल में मैथमेटिक्स के टीचर थे। He liked playing with the numbers very much. वो नंबर के साथ खेलना बहुत पसंद करते थे। And found many beautiful patterns in numbers that were previously unknown. उन्होंने बहुत सारे ऐसे पैटर्न बनाए जो पहले नॉन नहीं थे। In 1949, he is discovered a fascinating and magical phenomena when playing with 4-digit numbers. 4-digit नंबर के साथ खेलने का मतलब काम करते हुए, 4-digit नंबर के साथ वर्क करते हुए उन्हें एक बहुत ही अच्छा फिनोमिना या ऐसा नंबर पता चला, पैटर्न है। फॉलो दिस स्टेप एंड एक्सपीरियंस द मैजिक फॉर योर सेल्फ। उन्होंने कहा पिक एनी 4-digit नंबर। जैसे एक 4-digit नंबर लिया 6342, फिर उनकी पहली स्टेप क्या होगी, टेक अ 4-digit नंबर। 4-digit नंबर आपने लिया, मेक द लार्जेस्ट नंबर, ये ध्यान रखना, मेक द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम दिस डिजिट्स, कॉल इट ए क्या होगा, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट में ध्यान रखिए, लार्जेस्ट जब भी बनाना है तो सीधा सा कंसेप्ट है कि जैसे 6382 आपके पास है तो सबसे बड़े नंबर को पहले लिखें, उससे छोटे को बाद में, उससे छोटे को बाद में, या यूं कहें लार्जेस्ट नंबर जब भी बनाना है तो इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें। ये ध्यान रखें, घटते हुए क्रम में इनको लिख दें लार्जेस्ट नंबर के लिए। और मेक द स्मॉलेस्ट नंबर, कॉल इट बी। स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो यूं कहो कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, या पहले जो लिखा उसका क्या कर दो, आप उल्टा लिख दो, रिवर्स कर दो। जो पहले लिखा उसका आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो। ये आपके पास क्या हो गया, बी आ गया। सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, बी में से बी को ए में से सब्ट्रैक्ट करो, ग्रेटर में से लार्जर करो, जो आता है उसको क्या लिखो, सी लिखो, और यूज डिजिट ऑफ सी को फिर वापस क्या मानो, ए, और इस तरह से करते रहो। और व्हाट हैपन इफ यू कंटिन्यू डूइंग दिस, इसको ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, ये कापरेकर साहब ने कहा था। अब ये एक चार्ट है जो वापस मैंने आपके बनाया। अब देखो, जैसे हमने डिस्कस किया था 6382 नंबर है, तो सबसे पहले देखो 8632, ध्यान से देखना, डिक्रीजिंग ऑर्डर घटते हुए क्रम में लिख दो, ए बन जाएगा, बढ़ते हुए क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, बी बन जाएगा। डिफरेंस निकाला 6264। अब आपका जो 6264 है ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो आपकी सेकंड स्टेप में 6264 क्या बन गया, आपके पास ए बन गया। अब इसका वापस देखिए ये है, अब इसका डिफरेंस ये किया बी, और फिर इसका डिफरेंस निकाला, ये आपके पास सी आ गया। सी फिर यहाँ जाएगा, फिर वापस इसको चेंज करेंगे ये। अब इस प्रोसेस को आप वापस रिपीट करेंगे तो यहाँ पर वापस आपको क्या मिलेगा, सेम नंबर मिल जाएगा 6174। इसी को रिपीट करेंगे। तो इसके बाद क्या होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पढ़िए ध्यान से देखिए। टेक different 4-digit number and try carrying out these steps, find on what happens, check with your friends what do you get। ऐसा आप करिए, प्रयास करिए। You will always reach the magic number 6174। ऐसा जब भी आप करेंगे you will always reach the magic number। The number 6174 is now called the कापरेकर constant। इस नंबर को कापरेकर कांस्टेंट कहते हैं। तो ध्यान रखिए कि कापरेकर कांस्टेंट क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। कापरेकर कांस्टेंट के कापरेकर के कांस्टेंट हैं, ये क्या होगा, 6174 नंबर याद रखिए, कापरेकर कांस्टेंट। कैरी आउट दिस सेम स्टेप्स व्हेन अ फ्यू 3-digit नंबर, व्हाट नंबर विल स्टार्ट रिपीटिंग। अभी कह रहा है 3 स्टेप पे क्या होगा और 4-digit के रिपीट करने से क्या होगा। तो 3-digit का आप जब रिपीट करेंगे तो 3-digit नंबर जब भी आप रिपीट करेंगे तो आपको 3-digit का रिपीट करने पर जो आपको नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4। You will always end the same 495 3-digit नंबर। और 6174 किस पर मिलेगा, 4-digit के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि 3-digit पर कापरेकर कांस्टेंट क्या होगा, 495, और 4-digit के लिए जैसा मैंने कहा 6174 कापरेकर कांस्टेंट कहलाता। अब इसको कैसे ट्राई करें, एक नंबर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, 4-digit। अब 4-digit का क्या होगा, 3-digit नंबर। तो 3-digit नंबर ले लिया 927, आप जो चाहे नंबर ले सकते हैं, मैंने 927 लिया, ये मैंने कैरी आउट करके एग्जांपल लगा रखा।
लेट द लार्जेस्ट नंबर, कॉल इट ए। ये आपके पास क्या लार्जेस्ट है, अब देखो 927 तो 972 होगा। एक बार नंबर डिजिट आप डिफाइन कर लें तो ये 972 हो गया। फिर बी क्या होगा, स्मॉलेस्ट, इसको रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, 279, ये इनका डिफरेंस आ गया। फिर 693 है, ये देखो 693। अब इसमें आपको वापस कैसे या बनाना, डायरेक्ट 693 नहीं लिखना, आप कभी भी गलत कर सकते हैं आप। तो क्या बनेगा 963, ये आपके पास नंबर बनेगा। फिर इसको उल्टा कर दें, 369, 594, अगेन 594 डिजिट लिखें, 594। अब इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट कौन थी, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, 954, ये देखो 954, ये आपके पास यहाँ आ गया। फिर उसका आप रेसिप्रोकल उल्टा कर दें, 459, ये छोटा हो जाएगा, ये आपके पास ए हो जाएगा। हर में आपको ए और बी निकालना, और फिर ये क्या हो जाएगा सी। फिर 459 माइनस करेंगे, कितना मिलेगा, 495 मिला। इसमें से अगेन देखिए डिजिट आइडेंटिफाई करिए, 495, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया 9, उससे छोटा कितना हो गया 5, 954, ये 9 फिर आपका यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, और इसको रेसिप्रोकल कर, ये क्या मिल गया 495, और ये क्या कहलाता है कापरेकर कांस्टेंट। तो ये हमने किसके लिया, 3 डिजिट के लिए। इसमें आप कोई सा भी नंबर लेकर के आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। अब 4 डिजिट है, ये 4 डिजिट नंबर है, मैंने एक नंबर लिया 8531। अब इसका कोई सा भी नंबर, जैसे ये मैंने 8531 लिखा है, अब आप लिख लें 5831, तब भी इसका सॉल्यूशन यही आएगा। 3518, इसको भी लिखें तब भी क्या होगा, ये आएगा, किसी तरह से लिख लें नंबर। अब इसको ये 4 डिजिट नंबर ले लिया। फिर ए मेरे पास क्या आ गया 8531, बी इसको उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल 7173 आएगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ डायरेक्ट 7173 नहीं ले जाना सेकंड स्टेप में, ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता रहा हूँ, ये आपसे एग्जाम में मिस्टेक हो सकती है, इसको ध्यान रखें। 7173, अब इसमें आइडेंटिफाई करें, पहला 7, दूसरा 7, फिर क्या 3, फिर 3, और लास्ट स्मॉलेस्ट क्या होगा 7731, ये 7731 होगा। इसको माइनस किया 6354, अगेन सबसे बड़ा इसमें कितना है 6, फिर उससे छोटा कौन सा 5, उससे छोटा 4, फिर उससे क्या होगा 3, ये इधर ट्रांसफर होगा। फिर 3087, यहाँ ट्रांसफर, यहाँ ट्रांसफर, ये मैंने किया तो 61 क्या हो गया 74, ये देखो 6174। तो ये अपने पास देखिए जो आपके पास था कापरेकर कांस्टेंट क्या हो गया 6174, ये आपको मिल गया 3 डिजिट, और ये आपके पास हो गया 4 डिजिट। ठीक है, अब एक एग्जांपल और आप कंसिडर कर सकते हैं, 3524, 4 डिजिट में, ये देखिए 3 स्टेप में हो रहा है। 3 डिजिट में 512 ले लें, 512 ले लें, 215 ले लें, 125 ले लें, सबका ई का ये प्रोसेस होगा, प्रोसेस सेम होगा। या 3524, 5324, 4253, 4235, ये जितने भी नंबर्स हैं इन सबका जो 4 डिजिट से कोई भी नंबर बनता है उनका ग्रेटेस्ट नंबर यही होगा, स्मॉलेस्ट नंबर यही बनेगा, और कर सकते हैं। ये 4 डिजिट के लिए 6174 है, 495 याद रखें। अब नेक्स्ट है क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स। क्लॉक और कैलेंडर नंबर की बात करते हैं। On the EZL 12-hour clock, there are timing with different patterns. For example, 4:44, 10:10, 12:21. इनको ध्यान से देखिए। Try and find out all possible times on a 12-hour clock of each of these times. ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, पिकअप कर आपको करना है। अब 4:4, इसमें सारे नंबर को क्या करें, देखो नंबर को सेम नंबर है। अब यहाँ 10:10 देखिए, 10:10 इसकी इमेज है, 12:21 इसकी इमेज है। तब इसमें आपके पास 2 पैटर्न बना रखे हैं, ये 444 रिपीटेड पैटर्न है, और इसमें अब ये कह रहा है कि 12 आवर क्लॉक में कितने होते हैं, 12 आवर क्लॉक और 24 आवर, 2 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। 12 आवर क्लॉक की डिस्कस कर रहा है, इसलिए हम 12 का डिस्कस करेंगे। पहला होगा रिपीटेड, आपके पास पैटर्न होगा। पहला क्या होगा रिपीटेड डिजिट पैटर्न, रिपीटेड, जैसे 44 की तरह 1, 11, 2, 22, 3, 30, जैसे इतने सारे एग्जाम्पल हैं, 12 एग्जाम्पल है, 2 या 3 जितने आपको याद हो एग्जाम में, जितना उस क्वेश्चन का वेटेज हो उतना लिखें, सारे लिखने की जरूरत नहीं है। सिमेट्रिकल पैटर्न, सिमेट्रिकल में क्या हो गया 10-10 इमेज कहते हैं, इमेज टाइप क्वेश्चन है, ये सिमेट्रिकल है 10-10, और ये इसकी रिवर्स इमेज है 1-2-2-1, ये देखो 1-2, और इसकी इमेज निकालो क्या आएगा 2-1, ये 1-2-2-1 इसकी इमेज होगी, इसकी इमेज ये और इसकी इमेज ये। तब यहाँ पहला एक कंडीशन लेंगे 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, ये अब मिस हो जाएगा। फिर 11-11, 1-2-2-1, ये रेसिप्रोकल पैटर्न, जैसा भी आप चाहें 10-0-1। तो 2-3 एग्जाम्पल्स आप पॉसिबली चेक कर ले अपने माइंड में, और देख लें किस तरह से पैटर्न है, याद रखने की कुछ जरूरत नहीं, पैटर्न आपके माइंड में होना चाहिए। नेक्स्ट इसी पे देखिए, मनीष हैज हिज बर्थडे ऑन 20/12/2012, 20 दिसंबर 2012 को उसका बर्थडे है। वेयर द डिजिट 201 and 2 रिपीट्स इन दैट ऑर्डर, या 2012 एक ऑर्डर में रिपीट हुई। देखो पहले क्या लिखा 2012, फिर क्या लिखा 2012,
अब 2012 में देखिए 20/12/2012 ये आपके पास डेट बन गया। ये एक पैटर्न है, इसको इस तरह से लिखा। फाइंड सम अदर डेट ऑफ दिस फॉर्म फ्रॉम द पास्ट। अब ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पहला एग्जांपल क्या लिखें 20/2001। अब इस पैटर्न को आप देखें 2001 20/1/2001 ये आपके पास देखो पैटर्न बन गया 20/1/2001। द डे इज 20, मंथ इज 01 जनवरी और ईयर इज 2001। सेकंड ऐसा पैटर्न बन जाएगा आपके पास 20/10/2010 ये आपके पास पैटर्न बन जाएगा। जैसा भी पैटर्न आप बना ले, इसमें आप ध्यान रखें पैटर्न बनाते वक्त मंथ और इसका डिजिट का ध्यान रखें। सेम आगे मैं डिस्कस करता हूँ। हिज सिस्टर मेघना हैज हर बर्थडे ऑन, उसकी सिस्टर का बर्थडे है 11/2/2011। देखो उसकी सिस्टर का बर्थडे 11/2/2011। वेयर द डिजिट रीड्स द सेम फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट एंड फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट 11/2/2011। फाइंड ऑल पॉसिबल डेट्स ऑफ दिस फॉर्मेट फ्रॉम द पास्ट। पास्ट से आपको लेनी है, तो इसमें कुछ भी नहीं, देखो ये डेट लिया जैसे 11/11/11 ये देखो पैटर्न हो गया। अब ये कहीं ना कभी न कभी डेट रही होगी, तो ये आपके पास एक पॉसिबल डेट हो जाएगी और दूसरी डेट ये हो जाएगी। अब इसमें कभी आपके माइंड में आता होगा कि मैं 1991 को 2 बार लिखूं। ध्यान से देखो 1991 या मैं ऐसा नंबर लिख दो 1992। ध्यान से रखें, इस नंबर को अगर मैं लिखता हूं तो यहां तो मेरे पास चल गया। देखो मैंने यहां लिखा 1111 और 1111, या मैंने लिखा 101 मैं ऐसा लिखता हूं 1002। देखिए तो ये पैटर्न में मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, इस पैटर्न को अगर मैं लेता हूं तो देखो 10/2/1002 ये मेरे पास पॉसिबल है, क्योंकि मंथ मेरे पास कहां से कहां तक होते हैं 1 to 12। इस चीज को आप ध्यान रखना, मंथ क्या होंगे 1 से 12। अब इसको मैं करता हूं तो देखो 1992 और 1992 ये मेरे पास बनेगा। तो इस कंडीशन में देखो मेरे पास क्या बनेगा 1991 तो ये आपके पास है। तो या 91 और 92 ये आपके पास मंथ नहीं हो सकते हैं, ये ध्यान रखिए। तो ये आपके पास पॉसिबल हो सकता है। इस क्वेश्चन में एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मंथ के ऊपर आप चेक करें, अवश्य चेक करें मंथ। जब भी आप पैटर्न बनाते हो एक बार मंथ को चेक करा, क्योंकि मंथ जो होते हैं 1 to कितना होता है 12। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस इसमें एक ही चांस है जहां आप गलत कर सकते हो, तो इस चीज का पर्टिकुलर ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, जीवन वॉज लुकिंग इन दिस ईयर्स कैलेंडर। जीवन बैठा बैठा कैलेंडर को देख रहा था। He started wondering why should we change the calendar every year? Can you not reuse a calendar? What do you think? वो कह रहा था बार बार हम कैलेंडर क्यों चेंज करें, पेपर को क्यों वेस्ट करें। उसके माइंड में इन्वायरमेंट फ्रेंडली या इको फ्रेंडली उसका माइंड है, तो उसके बारे में बात कर रहा है। तो वो कह रहा है उसको रीयूज क्यों नहीं कर सकते हैं। You might have noticed that last year's calendar was different from this year. Also next year's calendar is also different from the previous year. ये कह रहा लास्ट ईयर का उससे डिफरेंस था, उसका भी उससे डिफरेंट था, तो ऐसा क्यों हुआ। बट विल एनी ईयर्स कैलेंडर रिपीट अगेन आफ्टर सम ईयर? विल ऑल डेट्स एंड डेज इन ईयर मैच एक्जैक्टली विद डेट ऑफ ईयर अनदर ईयर? ये कह रहा है ऐसा कभी संभव होगा क्या, उसका सेम मिलेगा। तो देखो इसके परेशान में एक कैलेंडर आपके पास, अभी कैलेंडर दोनों मैंने बना रखे हैं आपके पास 2023 और 2034 दोनों को देखिए। जनवरी संडे 1 जनवरी का संडे है, यहां पर भी देखिए जनवरी 1 जनवरी का संडे है। फिर आप देखें जनवरी 31 ट्यूसडे, जनवरी 31 ट्यूसडे, कोई सा मंथ ले, नवंबर ले लें। नवंबर में 7 नवंबर को देखो ट्यूसडे है, ये देखिए 7 नवंबर को आप ट्यूसडे हैं। सितंबर में 5 सितंबर टीचर्स डे को लेता हूं मैं, देखो ट्यूसडे है, ये देखिए यहाँ भी 5 डे सितंबर क्या हो गया ट्यूसडे है। जो भी आप डेट लेना चाहें, कैसा भी लेना चाहें, जैसे 8 मार्च लेते हैं वीमेंस डे, ये देखो वीमेंस डे 8 मार्च वेडनेसडे है, 8 मार्च यहाँ क्या हो गया देखो आपके पास वेडनेसडे है। फर्स्ट में लेते हैं मजदूर डे, तो ये देखो फर्स्ट में क्या हो गया मंडे, और यहाँ क्या हो गया देखो फर्स्ट में मंडे आपके पास ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में सब कुछ सेम है। तब ये थोड़ा सा आपको टेक्निकली थोड़ा सा एक आध बार लर्न ऐसा कैलेंडर देख के आइडिया लगाना पड़ेगा, बाकी इसका डेफिनेट पैटर्न है, उसमें कुछ कंडीशन है, प्रो एंड कॉन्स है, उसको आप बाद में आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो 2023 और जिसका कैलेंडर होगा 2034 और 45 के सिमिलर होगा अगर कॉमन ईयर है तो। और लीप ईयर की बात करें तो 2012 जो गया था उसका 2040 और 2068 28 साल के बाद इसका कैलेंडर होगा, और इसका कितना होगा 11 साल के बाद। ऐसा क्यों आया हम आप आगे क्लास में पढ़ेंगे। ये फिगर इट आउट है, इसमें 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, 1 बाय 1 इनको बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रतिभा यूजेस द डिजिट 4732 एंड मेक द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब देखो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कैसे बनाते हैं,
जैसे मैंने अभी पहले बताया, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना छोटे से आप शुरू करें तो 2 3 4 7 ये आपका स्मॉलेस्ट होगा, और लार्जेस्ट अगर बनाना है तो इसको रेसिप्रोकल कर दे 7 4 3 2। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज दिस 5085। द सम ऑफ दीज टू नंबर इज 9। चूज 4 डिजिट टू मेक। अब कह रहा 4 डिजिट ऐसे अपनी इच्छा से लीजिए जिसमें प्रोसेस करना है। तो द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5085। ऐसे नंबर आपको दो लेने हैं जिनका डिफरेंस और स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का कितना आएगा 5085 से ग्रेटर हो, और ये सेम पार्ट है कस्टमर लेस देन क्या होगा 5085 इससे लेस हो। ये ए और बी पहले इसको सोल्व करते हैं, फिर सेम है 9779 या नंबर दे दिया 97। ऐसे कोई सा भी नंबर एग्जाम में आपको इसी तरह जा सकता है, अपने चॉइस से नंबर लेवें। अब आप कोई जरूरी नहीं कुछ भी लेवें। ये जैसे एक डिजिट लेता हूं मैं 9653, 4 डिजिट मैंने लिया क्योंकि 4 डिजिट कह रहा है। 3 डिजिट गए 3 डिजिट लेना है, 5 डिजिट गए तो 5 डिजिट लेना है। लार्जेस्ट नंबर अगेन देखिए बार बार कहने की जरूरत नहीं है, बड़े से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया 9653, और स्मॉलेस्ट नंबर इसको उल्टा कर दिया 3569। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाला, क्या गया देखो 6084, और ये आपके पास किससे बड़ा है 5085 से बड़ा है। अब दूसरा नंबर कोई सी डिजिट ले ली 8754। अब इसका देखो लार्जेस्ट नंबर है 8754 से 8754 ही बनाया, स्मॉलेस्ट क्या होगा उसको उल्टा कर देंगे, दोनों का डिफरेंस निकाला 4176, और किससे छोटा है 5085 से छोटा, ये बी पार्ट। अब सी में देखिए 9779 से बड़ा लाना है, तो इसमें ऑब्वियस अगर नंबर डिजिट सारी बड़ी होनी चाहिए तो हमने क्या लिया 9871 लिया, तो पहला नंबर क्या हो गया 987, इसको स्मॉलेस्ट कर देंगे तो स्मॉलेस्ट क्या होगा 1 से। आप चाहें तो एग्जाम में इस तरह से भी इसको माइनस कर सकते हैं 9871 1789, दोनों को इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास माइनस कर सकते हैं। अब इसमें चूंकि अपने को सम करने के लिए पूछा है तो इसमें आप क्या करेंगे सम करेंगे, सम करने पर क्या आएगा 16660, ये आपके पास आंसर आ गया। और जो किससे ग्रेटर है 9779, ऐसे भी आप लिख सकते हैं अगर इतना लिखने वर्ड से नहीं लिखें। लास्ट के लिए क्या किया मैंने 8521 लिया, लार्जेस्ट ये होगा स्मॉलेस्ट ये होगा सम ये होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता कोई दिक्कत है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चैट बॉक्स में मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और अभी मेरे चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो देखना चाहते हैं, इसका एमसीक्यू भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। अब इसी का सेम पैटर्न आप कोई भी एग्जांपल जो लेना चाहें, मैंने एक पैटर्न और बना रखा है, कोई सा भी नंबर आप लेना चाहें 5 6 7 3 ऐसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया, इससे आप चेक कर सकते हैं। जो भी नंबर आप चाहें, जरूरी नहीं ये लें, अपनी इच्छा से अकॉर्डिंग टू यूर चॉइस, आपकी चॉइस से आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो। और इन क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि जो मैंने लिया, एक मैंने एग्जांपल दिया है, इसके पैटर्न पे आप ले सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम। देखो बहुत ही अच्छा दिया, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट। अब इसमें कुछ भी नहीं कहा कि उसका रिपीट है, नंबर रिपीटेड है, डिजिट उसकी नंबर में डिजिट रिपीटेड है या नहीं है, तो अपने कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज दियर डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है। तो मैंने क्या किया 5 डिजिट है तो 5 डिजिट नंबर, जैसे 3 डिजिट पैलिंड्रोम चाहिए तो क्या होगा 999, 4 डिजिट चाहिए तो क्या 4 बार 9 लिख दीजिए, लार्जेस्ट 5 चाहिए तो 5 टाइम्स लिख दीजिए, 6 चाहिए तो 6 टाइम्स लिख दीजिए, ये आपके ऊपर है, जितना नंबर चाहिए उतना लिख दीजिए। अब स्मॉलेस्ट बनाना है तो स्मॉलेस्ट में सोचने की जरूरत ही नहीं है, जैसा आप चाहें वैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बनाया, आपके पास है ये नंबर है, और 5 डिजिट स्मॉलेस्ट कितना हो गया ये हो गया, इसको सम किया और ये आपके पास ऑप्शन है, और डिफरेंस निकाला 8998 है, ये आपके पास ऑप्शन है। अब इसमें ये आपने सम किया, डिफरेंस आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं 9 एग्जाम में 10001, और इसको डिफरेंस निकालने क्या आएगा 89998। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पर्टिकुलर ध्यान रखें कि पैलिंड्रोम की बात कर रहा है। स्मॉलेस्ट जो होता है नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आपके पास कितना होता है 100। अब पैलिंड्रोमिक जो बात कर रहा है वो नंबर क्या होगा देखो 101, इसको ध्यान रखना, इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। और यहाँ पर 4 डिजिट है तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना होता है 100, ये कितना होगा 1001। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में ध्यान रखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि ये अगर आप लिख देंगे तो इसमें आपका क्या होगा गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग होगा, तो इसको आप यहाँ नहीं लिखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको आप ध्यान रखें कि यहाँ ये नंबर है, लास्ट में 1 आना चाहिए। यहाँ स्मॉलेस्ट जैसे ही आता है और आपके माइंड में क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना होगा, ये
तो इससे कंफ्यूजन नहीं करें। इस ओपिनियन से मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, द टाइम इज 10:01. How many minutes until the clock shows the next palindromic time? What about the one after that? इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 10, ये देखिए 10 और 01 ये आपके पास दे रखा है, इसकी जगह ये, तब इसका नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 11, 11। ये आपके पास नेक्स्ट नंबर होगा 10, 1, 11, 11। इसमें कितना डिफरेंस है? ये पूछ रहा व्हाट अबाउट द वन आफ्टर दैट, तो एक से दूसरे में कितना टाइम लगता है? 70 मिनट। सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिकल बेस्ड है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, हाउ मेनी राउंड डज द नंबर 5, 6, 8, 3 टेक्स टू रीच द काप्रेकर कांस्टेंट? अब आपके पास डिजिट कौन कौन सी देखिए, 5, 6, 8 और 3। इसको अरेंज करिए, तो अरेंज करेंगे तो सबसे सबसे बड़ी डिजिट कौन सी? 8, उससे छोटी कितनी? 6, उससे छोटी 5 और 3। ये आपके पास नंबर क्या हो गया? ए। लार्जेस्ट नंबर क्या होता है? ए। स्मॉलेस्ट क्या होगा? बी। और ये क्या हो गया? सी। अब लार्जेस्ट ये आपके पास, अब इसका स्मॉलेस्ट देखिए, स्मॉलेस्ट में क्या करें? इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 3, 6, 5, 8। ये देखिए आपके पास 8, 6, 5, 3, 3, 5, 6, 8, सॉरी 3, 5, 6, 8 है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना आपको, तो एक प्रोसेस में कर रहा हूँ, बाकी प्रोसेस आपको करना है। तो 8, 6, 5, 3 और 3, 5, 6, 8, इसका डिफरेंस निकाले। 13 में से 8, 5, ये होगा 8, ये होगा 0 और ये कितना हो गया? 5। ये आपके पास आ गया देखो 5085। फिर सेकंड के लिए अब आप यहाँ से क्या करेंगे? सेकंड में मूव करेंगे, तो 5085 आपके पास है। 5085 सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 8। फिर उससे स्मॉलर कितना होगा? 5, 2 बार 5 है, 508550 एवरेज नंबर आ गया। फिर इसको करेंगे तो 0 पहले आ जाएगा, तो ये क्या होगा? 0558। फिर इसको आप क्या कर दें? माइनस कर दें, तो ये मिलेगा 7992। फिर इससे आप यहाँ शिफ्ट होंगे, सेम प्रोसेस, ये लास्ट में आपको मिलेगा 6174। ये देखिए डिफरेंस। तो कितनी स्टेप हुई? फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, सिक्स्थ राउंड और सेवंथ राउंड। तो अपना क्वेश्चन ये है हाउ मेनी राउंड्स, वो पूछ रहा राउंड कितने हैं, तो अपना आंसर क्या होगा? 7 राउंड्स। कितने राउंड होंगे? 7 राउंड। इसको आप पूरा कर लें। ये पहला ए, बी और सी, ध्यान से देखें इसको। और कोई दिक्कत हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you have not subscribed, then subscribe this my channel. Thank you very much.